ईरान का जोहरी तनसीबात की तामीर नौ का ऐलान। ईरानी सदर का एटमी तवानाई इदारे का दौरा। मसूद पेजेस्कियान का एटमी तनसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरानी मीडिया के सदर मसूद ने कहा, ईरान को जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। तनसीबात और कारखानों को दबा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं पैदा करेगा। हमें उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ तामीर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो के मामले पर नून लीग और पीटीआई आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है, सुहेल आफरीदी की तकारीर और बयानात हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। किसी तौर पर वो वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। वीडियोज़ की फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा मीना खान आफरीदी और शफी जान ने इख्तियार वली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, सुहेल आफरीदी 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं। वीडियो 16 मार्च 2023 की है। 9 मई को सुहेल आफरीदी पेशावर में थे। इख्तियार वली ने जाली वीडियो टीवी पर चलाई, हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। सियासी दर्ज हरारत कम किए बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, नॉर्मल हालात की बहाली के लिए मसालिहत और रिलीफ ही वाहिद रास्ता है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा खत्म हो गया। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी वगैरह को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आएँ। सियासी रहनुमाओं का इत्तेफाक है कि इंगेजमेंट ही वाहिद रास्ता है। सियासी कशीदगी कम करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। फवाद चौधरी के पास कोई मैंडेट नहीं। क्या बानी भी दर्ज हरारत कम करना चाहते हैं? फवाद चौधरी और उनके साथियों को पहले बानी से मिलना चाहिए। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई को हुकूमत ने कैद में नहीं रखा, उन्हें रिलीफ अदालतों से मिलना है। सियासी दर्ज हरारत कम करना हुकूमत के मुफाद में होता है। वज़ीर आज़म ने दोबारा सुहेल आफरीदी को फ़ोन किया। सियासत में नज़रिए के खिलाफ ज़ाती दुश्मनी नहीं होती। कोई भी ऐसी तजवीज़ जो अमन लाए उसका खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी चेयरमैन की रिहाई को अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, कारकुनान हौसले बुलंद और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। हम बहुत जल्द मुश्तरका लाहेअमल के तहत बानी चेयरमैन को रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई सिंध के कारकुनान और बानी रिहाई तहरीक के कन्वेनर पर मुश्तमिल कसीर रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से कारकुनान के अंदर एक नई उम्मीद जागी है। वज़ीर आला का इज़हार तशक्कुर। जल्द सिंध का दौरा करने का इंदिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की PKI अस्पताल आमद। शाह महमूद कुरैशी की आदत की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दों को पनाह देने और सपोर्ट करने वाले भी शरीक जुर्म हैं। कमीशन या इंक्वायरी के हवाले से इबाहम पैदा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कानून और इंतज़ाम के अमूर पर हर किसी का मैंडेट नहीं होता। इजलास में शरीक न होने के बावजूद सियासी बयानात देना मुनासिब नहीं। इंक्वायरी तब होती है जब कोई इबाहम हो। इन लोगों को पहचाना जा सकता है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। कर्नल कैप्टन शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती करने वाले सामने आ सकते हैं। क्रिमिनल ट्रायल के दौरान इंक्वायरी की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और तमाम सूबों के वज़ीर आला मौजूद थे। इजलास में लॉ एंड ऑर्डर और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। अमन खुशहाली के लिए APC बुलाना अच्छी बात है। वज़रा हल्फ बर्दारी तकरीब में मुझे दावत दी गई। सूबे के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, काबीना वज़रा जब हल्फ के लिए आए तो पार्टी की आदत भी मौजूद थी। तकरीब में मुझे कहा गया माजी की तलखियाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने भी जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे बेहतरी में रुकावट आए। पहले भी APC हुई थी जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने शिरकत की थी। पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर कब्जा कर रखा है। शहर को लूट मार से आज़ाद कराएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, शहर में कब्जे की सियासत जारी है। गांव और देहात पर कब्जे के बाद शहरों पर कब्जा कर लिया गया। कराची के नौजवानों को रोजगार से दूर कर दिया गया। लाहौर में जो चलान 200 रुपये का है, सिंध में 5000 रुपये का है। ये क्या ड्रामा है? सड़कें ठीक नहीं और महंगे ई चलान किए जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सीट्स में मनपसंद हल्का बंदियों की वजह इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। पीपल्स पार्टी ने अभी तक एक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। ये नाअहल और करप्ट लोग हैं।
जमात इस्लामी का दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक है। मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम उर्मान के बयान पर रद्द अमल। कहा, हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। इनके टाउन में सफाई के इंतजामात और कारकर्दगी से पूरा कराची वाकिफ है। आप पुरानी कैसेट दुहराते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 दिन की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलीज, धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब में स्मोक, सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकातकार तब्दील। आज से स्कूल 8:45 से कबल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा।